कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम सरल रेखा में गति। इसके एक प्रश्न जो 3-4 अंक में आते हैं उन पर आज चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए। तो यह किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है, इसे हम क्या कहते हैं, दूरी। यह वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की लंबाई होती है, इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन। दूरी अदिश राशि होती है और विस्थापन सदिश राशि होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है और विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। यह विस्थापन के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। तो दूरी का मान विस्थापन के बराबर हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है, जबकि विस्थापन का मान दूरी के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की प्रकृति पर निर्भर करता है, मानी वस्तु कैसे मार्ग से जाती है उस पर यह निर्भर करता है। ये वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, चाल और वेग में अंतर लिखिए। तो इस पर डिस्कशन करते हैं। पूरा जैसे भी दूरी और विस्थापन में अंतर है, वैसे चाल और वेग में भी अंतर है। तो चाल स्पीड और वेग क्या हो गया, वेलोसिटी। यह एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी होती है और यह एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन होता है। तो सीधा सीधा है, यहाँ पर एकांक समय में चली गई दूरी और ये एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। ये जो चाल है ये अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। चाल सदैव धनात्मक होती है जबकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। यह वेग के बराबर या उससे अधिक हो सकता है, यह चाल के बराबर या उससे कम हो सकता है। तो दोनों क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि जो पहला बिंदु है परिभाषा को छोड़ करके सारे बिंदु वैसे ही हैं जैसे चाल और वेग में और दूरी और विस्थापन में है। तो केवल आपको यदि पहला पॉइंट भर याद रखना है, बाकी दोनों को सेम सेम लिख देना है। अब नेक्स्ट वाला इसमें देखते हैं, 6वां क्वेश्चन है इसका। एक समान त्वरित गति में nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो चलिए देखते हैं nवें सेकंड में चली गई दूरी के सूत्र को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो भी लगेगा वो गति का द्वितीय समीकरण होगा और गति का द्वितीय समीकरण ये लिखा हुआ है s = ut + ½ at²। तो एक ये व्यंजक है, डेरिवेशन है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो दिखता है उनका हम मान रख देते हैं। जैसे माना किसी वस्तु का एक समान त्वरित गति में त्वरण, तो त्वरण क्या हो गया, a, इसमें त्वरण a है। इसके बाद प्रारंभिक वेग क्या हो गया, u, अंतिम वेग v, विस्थापन s है। तो इस तरह से हम इसके सूत्र के बारे में यहाँ पर हमको लिखना है। आगे पीछे किसी भी तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं, विस्थापन भी शुरू में लिख सकते हैं, त्वरण भी कहीं भी लिख सकते हैं। बस इसके अंदर जो इस सूत्र में आ रहे हैं उनका नाम लिख देना है। अब यदि हम n और n-1 सेकंड में वस्तु का विस्थापन निकाल लेते हैं, तो मान लेते हैं कि nवें सेकंड में विस्थापन sn है और sn-1 हो, तो nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए हम व्यंजक निकालते देखते हैं। snth, तो ये हो जाएगा sn और ये हो जाएगा sn-1। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब समझते हैं इसमें करना क्या है। तो देखते हैं, ये सूत्र है, ये वाला सूत्र। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ ये सूत्र जो आपको दिख रहा है, तो हमारे पास Sn है। यहाँ पर देखना है हमारे पास क्या है, n। तो इस सूत्र में जहाँ जहाँ t है वहाँ हमको क्या लिखना है, n लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे n लिखेंगे। तो यहाँ पर सूत्र में u है, तो यहाँ पर हम लिख दिए u। फिर यहाँ पर t है, तो t के स्थान पर क्या लिखना है, n। इसके बाद सूत्र में प्लस है, तो यहाँ लिख दिए प्लस। फिर लिखा 1/2, ये लिखा है 1/2, तो 1/2 उतार दिए। फिर लिखा है ये a, तो यहाँ पर क्या लिख दिए a। फिर लिखा है t², तो t की जगह हमको क्या लिखना, n²। तो दोबारा से देख लेते हैं, इस सूत्र में जो हमारे पास है, इस सूत्र में हमको u की जगह तो u ही लिखना है, लेकिन जहाँ जहाँ t है उसकी जगह पर हमको क्या लिखना है, n। बस इतना ध्यान रखना है। तो फिर से मिलाते हैं, हम u लिखे, ये u हो गया। फिर इसके बाद यहाँ t है, तो t की जगह पर n लिखना है। फिर प्लस है, तो ये प्लस लिख दिए। फिर 1/2 है, 1/2 लिख दिए। फिर यहाँ a है, तो यहाँ a लिख दिए। फिर यहाँ t² है, तो t की जगह पर n लिखना है, तो ये हो जाएगा n²। फिर आगे देखते हैं, इस सूत्र में हम क्या लगाए हैं, माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो गया। अब यहाँ पर बड़े कोष्टक में अब देखना है हमको क्या करना है,
यहाँ पर अब जहाँ जहाँ टी है उसकी जगह पर हमको n-1 लिखना है ये इस सूत्र में। तो ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे हो गया। इसी सूत्र को हम यूज कर रहे हैं दोबारा से। तो u की जगह हम क्या लिखे u, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर t, तो इस बार t की जगह क्या लिखना है n-1। फिर से देख लीजिए u है, u की जगह u लिख दिए, फिर क्या है t, तो t की जगह क्या लिखना n-1। फिर आगे स्टेप में चलते हैं तो ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देना है, फिर 1/2 है तो यहाँ 1/2 लिख देना है, फिर यहाँ a है तो यहाँ पर a भी लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ t² है तो t की जगह हमको लिख देना n-1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमको इसको लिखना है। लिखने के बाद फिर अब इसका गणित का काम है, तो इसको देख लेते हैं गणित के काम में क्या क्या करना है। फिर से देखते हैं, यहाँ हम ये ऊपर वाला जैसा था, इस स्टेप की बात कर रहे हैं, इस स्टेप की, तो ऊपर वाला जैसा था वैसा यहाँ तक तो पूरा उतार दिए हैं। अब इस स्टेप में देखते हैं, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस लगा है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है। अब इस स्टेप से देखते हैं, u का गुणा n में हो जाएगा तो ये हो जाएगा un, फिर u का गुणा -1 में होगा तो ये हो जाएगा -u। फिर आगे चलते हैं तो प्लस लगा है, ये प्लस लगा दिए, 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। इसके बाद यहाँ a लिखा है तो a भी लिख दिए। अब इसको देखते हैं ये कैसे आया। तो यहाँ है n-1 का होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है a², इसलिए यहाँ पर आ गया n²। फिर होता है b², तो b का मान कितना है 1, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1। फिर होता है -2ab, तो -2 और n और इंटू a का करेंगे 2ab का, तो इस तरह से a² - b की होल स्क्वायर के फार्मूले से हम इसको इस तरह से बना लेंगे। अब अगले स्टेप में देखते हैं, इस वाले स्टेप में nth है, ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर का जो स्टेप है ये वाला, ये पूरा का पूरा स्टेप इधर ही आ गया है। फिर इसके बाद यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ un है, यहाँ भी un लिख दिए हैं। ये माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस लगा दिए हैं। यहाँ u लिखा है, यहाँ u लिख दिए हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लिख दिए हैं। अब यहाँ पर समझते हैं, जो 1/2a है इसका n² से गुणा हो गया तो ये हो जाएगा 1/2 इसके बाद 1/2 का इसके साथ तो गुणा हुआ ही, अब 1/2 का गुणा किससे होगा 1 से, तो ये हो जाएगा 1/2 1 से, यही आ जाएगा। फिर हम इसमें गुणा करेंगे इस वाले में, तो इसका गुणा जो है, फिर से देख लेते हैं, इसका गुणा आप किससे होगा, इससे होगा। जब इससे होगा तो 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा a और n, तो यहाँ आ जाएगा an। इस तरह से यहाँ पर हमको इसका कोष्टक खोल लेना है। तो ये जो बाहर का पद है उसको तीनों के साथ गुणा कर देना है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ अगला स्टेप, इसमें भी ऊपर का स्टेप यहाँ तक कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऊपर से उतार दिए ये माइनस, बड़ा कोष्टक भी लगा है, यहाँ भी ऊपर तक ये भी सही है, ये इसी तरह से उतार दिए हैं। यहाँ तो गुणा करने पर ये आ गया। अगले स्टेप में देखते हैं कि ये पूरा यहाँ तक ऐसे उतर गया। अब हम इस कोष्टक को खोलेंगे, जो बड़ा कोष्टक था ऊपर, इस कोष्टक को खोलेंगे तो जो अंदर के चिन्ह माइनस में होंगे वो प्लस में हो जाएंगे, जो प्लस में होंगे वो किस में हो जाएंगे, माइनस में। तो चलो हम बात करते हैं un का चिन्ह जो है कुछ नहीं है, माने प्लस में रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा -un। फिर ये है -u, तो यहाँ पर लिखे क्या +u। फिर ये प्लस लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, 1/2 a² जो ऊपर आया है वैसे उतार देंगे। फिर प्लस की जगह पर क्या करेंगे माइनस, इसको इसी तरह उतार दिए, और ये माइनस की जगह प्लस। तो कुल मिला के इस स्टेप में केवल चिन्ह बदलना है, ये ब्रैकेट के अंदर वालों का, और कुछ नहीं करना है। अब हम क्या देख रहे हैं कि इनमें से हमको ये देखना है कि कौन सी राशि है जो एक दूसरे से कट सकती है। तो ये देखते हैं un, और यहाँ देखते हैं un, ये कट गया। फिर यहाँ देखते हैं 1/2 an² और यहाँ 1/2 an², ये एक जैसे हैं, कट गए। अब हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास क्या बचा काटने के बाद, u बचा है, तो यहाँ पर u उतार दिए हैं। फिर क्या बचा है an, तो यहाँ पर an लिख दिए हैं। और क्या बचा है, ये बचा है -1/2a, तो ये लिख दिए हैं -1/2a। अब हम क्या करेंगे, ये u की जगह u ही लिख दिए हैं। यहाँ पर इसका हम लघुत्तम लेके इसको हल कर देंगे, और जब हल कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो कैसे हल करना है चलो देखते हैं फिर से। ये जैसे हमारे पास यहाँ का पद है, मैं इधर का पद भर लिख देता हूँ। ये हमारे पास an है और -1/2a ये है, ये वाला है स्टेप, ये वाला। इस स्टेप से हमको कैसे ये लाना है ये समझना, नीचे के स्टेप कैसे आया। तो आगे के स्टेप में देख लेते हैं। यदि हम लघुत्तम लेंगे तो इस 2 को गुणा इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया
2an और यहाँ हो जाएगा -1/2। अब ये पूरे के बटे हो जाएगा, लघुत्तम ये हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a हो गया और यहाँ पर बटे में पूरे के बटे में 2 रहेगा। फिर से देख लीजिए, इस 2 का केवल इधर गुणा हो जाएगा, तो 2an माइनस 1 का a से गुणा कर देंगे तो a और पूरे के बटे कितना हो गया 2। अब इस पूरे स्टेप में देखते हैं कि यहाँ हमारे पास a है और यहाँ पर 2 है, तो यदि हम बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा a/2। अब यहाँ से देखते हैं a तो निकल गया, तो अंदर क्या बचा यहाँ 2n, फिर माइनस यहाँ से भी a निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्टेप है ये लिखा हुआ है a/2, तो यहाँ से देख लीजिए a/2, फिर 2n-1, यहाँ भी आ गया 2n-1। इस तरह से nवें सेकंड में चली गई दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। इन सवालों को ज़रूर देखिए, लगाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।